आदरणीय श्री प्रेम सिंह बाजौर साहब, आपके लाडले विधायक भाई सुभाष मेल जी, हमारे धोद के विधायक भाई गोवर्धन जी, फतेहपुर से चुनाव लड़े और शिक्षा जगत में जिनकी विशेष पहचान है भाई श्रवण चौधरी जी, दातारामगढ़ के प्रत्याशी रहे श्री गजानन जी, हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष बहन इंदिरा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री पवन जी, हमारी लोकसभा की संचालन समिति के सह संयोजक डॉक्टर BL रणवा जी, PTI जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथी, मंच पर उपस्थित तथा मेरे सामने उपस्थित सभी सज्जनों, भाइयों बहनों, लंबे समय से आप बैठे हैं। धर्मात्मा आदमी का पहला लक्षण होता है धैर्य। हमारे शास्त्रों ने कहा है 10 लक्षण बताए धर्म के। धृति क्षमा दमो स्थिम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जिस आदमी में 10 गुण हो वो धर्मात्मा है। और पहला लक्षण ही धृति है, धैर्य। तो इस धीरज के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सारी बातें आपने सुन ली, विकास की बातें भी आपने सुनी है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपने जिस विश्वास के साथ मुझे 2 बार भेजा, मैं उस पर खरा उतरूं। दूसरी बात यह भी है, हमारे मंच पर जितने भाई बैठे हैं, अब बात है भाई मोदी बाबा जी तो एक जैसा ही है, हमारा परिवार और झंझट को नहीं। बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, बात छूछक बारात बहुत कुछ होता है, घर मकान बनाना और धंधा करना, उससे मुक्त है। और मुक्त होने के कारण परिणाम ये निकलता है कि समय बहुत मिल जाता है, पूरा समय की काम में लगाते हैं। और ये जो काम हुए हैं आपकी लोकसभा के, इसके पीछे इस चीज का बहुत बड़ा कारण है। फाइल के पीछे पीछे चलना पड़ता है काम करवाने के लिए। आपके पास में ही रॉयल में जो यूरेनियम का काम चालू है, ये फाइल बलराम जाखड़ के समय चालू हुई थी। मुझे एक बड़े अधिकारी ने एक दिन कहा कि महाराज आपके यहां यूरेनियम बहुत है और देश को इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। बलराम जी के टाइम फाइल चली और उसको बंद कर दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो प्रधानमंत्री के MOS हैं, राज्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय का वही देखते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, अच्छे विद्वान आदमी हैं। मैंने उनसे मिला, मैंने कहा आपके डिपार्टमेंट का काम है। तो बोले महाराज क्या काम है? कभी बलराम जी के समय में एक फाइल चली कि बलराम जी के टाइम की फाइल कैसे ढूंढेंगे? मैं कहा फाइल का तो मैंने पता लगा लिया। अधिकारियों बुलाया, कहा कि स्वामी जी कह रहे हैं उस काम को करना है। उसमें फाइल पढ़ने के बाद पता लगा कि संकट पानी का है। इस कारखाने के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं था इसलिए फाइल ऑफ कर दी। या मैं भी थोड़ा सा एक बार तो चुप हो गया, लेकिन सोचता रहता हूं। एक दिन सीकर नानी बीड़ की तरफ जा रहा था तो पानी पानी भरा और बांध टूट गया, गांव डूबने की स्थिति में आ गया। मैंने सोचा इस पानी का उपयोग करना चाहिए। अधिकारियों से बात की कि 7 शोधन का काम करने वाले वहां फिल्टर करने वाले सेट लगाए, STF बोलते हैं उनको। तो मैंने अधिकारियों से कहा कि ये पानी दे सकते हैं क्या आप? तो उस समय इनके श्रवण के नाम से एक श्रवण अधिकारी था विष्णोई, तो महाराज दे देंगे, हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में पानी है, ऐसे ले जाने वाला चाहिए। तो फिर बात की मैंने मंत्री जी से कि हमारे पास पानी है, पाइपलाइन से पानी आ जाएगा तो वो काम चल जाएगा। उसका MOU भी मैंने करवा दिया। फिर 60 लाख रुपए हर साल सीकर नगर परिषद को मिलेंगे और यहाँ मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी आ जाएगा। काम चालू हो गया। अभी एक काम में 2 काम हो जाएंगे। एक कागज दिया मुझे
कि खंडेलो रेल से जुड़ सके के वास्तव में बड़ी समस्या थी है। बाजिल पकड़ा दिया था इसने, राम अवतार जी मेरे को धीरे से। ये कारखाना जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ रेल भी आएगी, और इसको मेरा प्रयास है। दिक्कत ये थी कि जमीन अधिग्रहण नहीं कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट। गहलोत जी को मैं 2 बार मिला और मैंने कहा साहब इसमें जमीन दे दो हमें, यहां रेल भी आएगी और एक सेंट्रल स्कूल भी आएगा, ताकि हमारे बच्चे अच्छे सीबीएसई के स्कूल में पढ़ सकें। तो ये काम हो जाएगा और इसको जल्दी चालू करवाएंगे। 2-2.5 हजार बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि आसपास के बच्चों को ज्यादा सर्विस मिले, ताकि बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं कागज में, लंबी चौड़ी लिस्ट है। चुनाव के बाद सुभाष जी और हम बैठ लेंगे और बैठ करके इसमें जितने भी काम संभव होंगे लगभग कामों को करवाने का प्रयास करेंगे। एक काम 2025 के दिसंबर तक कर देंगे, वो बहुत बड़ी समस्या। मैंने वहां भी बाजार में मीटिंग थी उस दिन भी कही थी। हमारे यहाँ पानी का संकट है, टैंकरों से पानी आता है, 10-10 किलोमीटर पानी नहीं है। ये जो 2 समझौते हमारे हुए हैं, एक इंदिरा गांधी नहर से पानी पीने का और एक सिंचाई का पानी। मैं कई बार कहता हूं अपने मंत्रियों को, हमें पानी दे दो, गंगानगर की तरह धान पैदा करके दिखा देंगे। यहाँ की जमीन गंगानगर से अच्छी जमीन है, उससे बढ़िया जमीन है यहाँ की। तो सिंचाई का पानी भी आएगा। 94 जो समझौता हुआ था उसमें केवल झुंझुनू और चूरू की बात थी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मेरी बात टालते नहीं है। मैंने गजेंद्र सिंह जी से कहा, मैंने कहा भाई साहब हमारा नाम ही को नहीं, ये जो 94 की बात कर रहे हो समझौते, इसमें तो नाम ही नहीं है सीकर का। तो कह लगे आप प्रधानमंत्री जी को कहो जुड़वा सकते हैं, अगर मुझे कह देंगे 1 मिनट में जोड़ दूंगा। मिला मैं बाबा जी की बात बाबा जी मान ही ले, मिल करके कहा मैं साहब ये समझौते की बात चल रही है, इससे पहले मेरा निवेदन, कहने के पहले होने तो दो। मैंने कहा होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, पहले करवाओ जो कुछ करवाना हो। क्या है? मैंने कहा इसमें सीकर का हिस्सा नहीं है। तो अब 4 पाइपलाइन आएंगी, एक पाइपलाइन चूरू की, एक झुंझुनू की और एक प्रेम सिंह जी के नीमका थाना की, अलग जिला हो गया ना, और एक आएगी सीकर की। और चारों पाइपलाइन में 4 महीने बरसात का जो पानी वेस्टेज जाता है वो पानी आएगा, बांध बनाएंगे, बांधों में से सिंचाई भी हो जाएगी और हमारी नदियों में पानी चलेगा तो वाटर लेवल मेंटेन होगा। और पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से आएगा। 2025 दिसंबर तक आप टूटी खोलेंगे तो सतलुज का पानी पीने को मिलेगा। लगभग 2-2.5 साल लगेंगे उसमें, क्योंकि पाइपलाइन बिछाना, फिर टूटियां करना, उसके डेंस बनाना और काम करना इसमें लगेगा। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी इस प्यासी धरती की प्यास बुझ जाएगी, हमारा किसान बच जाएगा। और भी जो काम होंगे मेरा प्रयास रहेगा। भाई ये तो खंडेला में तो फैक्ट्री लग रही है, हमने खाटू से सालासर ट्रेन जोड़ दी कि नहीं, पैसा मंजूर हो गया है। रिंगस खाटू तक 284 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत हो गया है और खाटू से सालासर तक का उसका सर्वे कराने का 18 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। ये काम हो चुका है, वहां ट्रेन जाएगी तो फिर यहां भी ये फैक्ट्री लगेगी, तो और जल्दी करवाएंगे, साल भर के भीतर फैक्ट्री चालू करवा देंगे और उसके बाद ट्रेन और जितनी दूसरी सुविधाएं हैं वो काम भी हो जाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अभी सरवण जी ने हिसाब किताब आपको बता दिया कि भाई हमारे पास 20 दिन है और 2 दिन में कई विधानसभा में 60 पंचायतें, आपके यहाँ कितनी भाई? 45 तो पंचायत हैं और गांव 200 हैं, 2 नगर पालिकाएं, तो बड़ी मुश्किल से भागदौड़ करके पंचायत हेडक्वार्टर को टच कर पाएंगे। वो भी 25-25 रोज करेंगे, तब 10-10, 15-15 मिनट राम राम करेंगे और तो क्या होगा। मैं आपसे निवेदन